Okay guys, welcome to another learning video. In this video, I am not going to discuss any trade plan. Rather, I will discuss some of the very important topics that we often tend to ignore when it comes to trading. देखिए, हम लोगों के पास एक मॉडल है जिसमें हम यही सोचते हैं कि जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड है वो 1:2 होना चाहिए या 1:3 होना चाहिए। हम एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि क्या हमारा ये एजम्पशन वैलिड है, या हम जो रिस्क टू रिवार्ड सोच के आए हैं या हमें जो पढ़ाया गया है कोर्सेज में, यूट्यूब में बताया गया है या कहीं से भी हमको पता चला कि भाई 1 रुपये का अगर रिस्क रखते हैं तो कम से कम 2 रुपये का तो होना ही चाहिए रिवार्ड, तभी जाके प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, है ना। सिंपल सी बात है। या फिर 1:3 हो तो सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हैं। तो मेरा काम आज बस इतना ही है, क्या ये जो एजम्पशन है ये सटीक है क्या? कैन वी चैलेंज दिस एजम्पशन? तो यही आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको रियली इसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक, मेरा ये मानना है कि आपने अभी तक कहीं पे भी देखा नहीं है या किसी ने भी इतनी डिटेल में आपको बताया नहीं है। ठीक है ना। तो नॉट ओनली फॉर दिस वीडियो, कोई भी ट्रेडिंग का टॉपिक अगर मतलब गुरु ज्ञान आपको दे रहा है ना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो आप तुरंत उसको बिलीव मत कीजिए प्लीज़। आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है। अगर कोई आपको बोलता है कि 1:2 का ट्रेड होना चाहिए या 1:3 का होना चाहिए, तो सिंपली उस बात को आप मान लेने से काम नहीं चलेगा। आप खुद इस चीज़ को वैलिडेट कीजिए, ये जो बताया जा रहा है कि सटीक बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, या फिर इसको हम वैसे ही बता रहे हैं, जो इनको बताया गया है वो हमको भी बता रहे हैं ये। या फिर कुछ लोग कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। एक 100 रुपये आप जीतते हैं तो दुनिया में किसी को 100 रुपये का नुकसान होता है। तो क्या ये सही है? ये सब चीज़ें आप खुद अपने आप में एनालाइज कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, देन ठीक है, फिर आप उसको मान सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ सुनी सुनाई बातों में आप भरोसा मत कीजिए। ऐसे ही एक सुनी सुनाई बात जो 1:2 या 1:3 का जो गोल्डन एक ये माना जाता है कि इतना तो रिस्क टू रिवार्ड होना ही चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए, उसको थोड़ा सा हम लोग आज चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर दैट, ये जो आपको एक्सेल स्प्रेडशीट दिख रहा है यहाँ पे, आपका माइंड ऑलरेडी यहाँ पे चला गया होगा। ये कुछ भी नहीं है, ये एक ये है, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग रजिस्टर है, लॉग शीट है, जहाँ पे मैं डेली ट्रेड एंटर करता रहता हूँ। तो अभी ये जनवरी से ही है, इससे पहले भी था एक, लेकिन वो इतना साइंटिफिक नहीं था, उसमें हॉच पॉच टाइप का था, तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। उसमें मैं अपने आप को एम्बेरस नहीं करना चाहता, इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अभी तक का ये है इस साल का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट्स की जो कॉलम है, कॉलम एस, दिस शोज यू कि इसका रिजल्ट क्या है। टीपी मतलब जहाँ पे हमारा टारगेट मीट हुआ है, जो टारगेट हमने रखा था वो मीट हुआ है। एसएल इज क्लियर, प्लस आईएनसी प्लस मतलब क्योंकि ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो अगर कोई पोजीशन ओपन है तो उसमें टीपी नहीं मिला है, मतलब टोटल प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने प्लान किया था वो नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है, तो वो आईएनसी प्लस है। सिमिलरली अगर 3:30 बजे के 3:15 बजे तक अगर स्टॉप लॉस नहीं मिला है, लेकिन ट्रेड जो क्लोज हुआ है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, तो दैट इज़ आईएनसी माइनस। आईएनसी मतलब इनकम्प्लीट। तो ये 4 कैटेगरी है, वो रिजल्ट्स में लिखा हुआ है। बाकी ये जो ट्रेडिंग रजिस्टर है, लॉगबुक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं किसी और दिन दूंगा, आज का टॉपिक ये नहीं है। टुडे आई वांट यू टू फोकस जस्ट ऑन दिस कॉलम टी, दिस वन, कॉलम टी। इसमें क्या है? पोटेंशियल आरआर। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल आरआर का मतलब है, मान लीजिए कौन सा बताए, सपोज यही मान लो, ये वाला ट्रेड, ये आईआरसीटीसी का कोई ट्रेड था जिसमें हमने ये 4:1 मिला था जिसमें हमें, लेकिन पोटेंशियल आरआर मतलब अगर हम उस ट्रेड पे बने रहते
अगर 4:1 में क्लोज ना करते तो 5.6:1 हमें ये देता है ये ट्रेड। इसका मतलब इस ट्रेड में पोटेंशियल था 5.6:1 हमें देने का। तो आप ट्रेड स्नैपशॉट देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये भी है, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे जितने भी है ना, पहले कुछ कुछ में जो यूट्यूब वीडियोस बने थे उसका लिंक लगा के रखता हूँ ताकि, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कितनी बार वीडियो देखूँ जाके। स्नैपशॉट में थोड़ा सा आसानी रहता है, इसलिए मैंने स्नैपशॉट ही रखा है अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल में। तो जैसे ये था, हमने कहीं यहाँ क्लोज कर दिया होगा, लेकिन ये देखिए ये ऊपर तक यहाँ तक गया है, तो 5.6:1 तक गया है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये वाला 4.9 है, तो ये 2.5 में ही हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि वही हमारा मैक्सिमम टारगेट था। अब जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया था, लेकिन ये ऊपर तक भी गया है, तो 5:1 तक गया है। तो ऐसे ये है पोटेंशियल आर आर। तो अभी आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस पोटेंशियल आर आर कॉलम ओनली। सो हैविंग सेड दैट, इसी कॉलम को हमने यहाँ पे पिवट टेबल के थ्रू समराइज़ किया है। पिवट टेबल अगर किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक्सेल नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट बता रहा हूँ कि ये जैसे 0 to 0.5 अगर पोटेंशियल आर आर है तो उसमें 29 केसेस आए हैं। 0.5 to 1 पोटेंशियल आर आर है तो उसमें 12 केसेस आए हैं। ऐसे जैसे 4 to 4.5 इस रेंज में, पोटेंशियल आर आर के रेंज में 5 केसेस आए हैं। ऐसे 129 केसेस टोटल है, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो सिर्फ लोअर बाउंड है ना, जैसे 0 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2, जो लोअर बाउंड है इस रेंज का, उसको मैंने एक जगह लिखा है, और काउंट मैंने वही रखा है जो यहाँ पे था। सिर्फ ये 6:1 के बाद का मैंने वो मिटा दिया है। जो 6:1 के बाद ये 4 है, वो मतलब एक साथ ही लिखा है यहाँ पे मैंने, तो उसको हमने कहीं इसमें ऐड कर दिया, जैसे ये 4 जो है इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 6 to 6.5 में कोई था ही नहीं एंट्री, तो वही 6 के बाद सीधा 7 से चालू होता है। तो जितने भी ये 7 to और 14 वाला है वो मैंने ये 6 में ही डाल दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया है, कैसे किया है, सिंपल है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो सिंपल है, अभी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल ऑब्वियसली 129 आएगा टोटल, ठीक। परसेंटेज क्या है, दिस डिवाइडेड बाय 129, दिस इज द परसेंटेज। ये सबके लिए कैलकुलेट करेंगे, और अगर टोटल देखेंगे परसेंटेज का तो ऑब्वियसली 100% आएगा। अच्छा, अभी एक सिंपलेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक ट्रेडर है, वो ट्रेड लेता है, और अगर उसका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, -1 आर में वो स्टॉप लॉस लगाता है, और +2 आर में वो टारगेट लगाता है। यानी कि ट्रेड लेता है, अगर 2:1 मिलता है वो निकल जाता है ट्रेड से, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो निकल जाता है ट्रेड से। कोई भी इसमें बीच में ट्रेड को मैनेज नहीं करता है, कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता है, कोई भी पार्शियल बुक नहीं करता है, ठीक है। या तो स्टॉप लॉस होता है उसका, या फिर टारगेट होता है उसका। तो ऐसे में क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी, अभी देखिए, जैसे 2:1 में ही क्लोज कर लेता है ना, तो इसका जितने भी ऊपर वाले हैं 2.5 से लेके और 6 तक, इसकी जो परसेंटेज है, ये तो वो बुक कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो 2 पे क्लोज कर देता है, तो ये सारे ही 2 के अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा ये टोटल, राइट। तो ये 42.64% इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2 आर प्रॉफिट टारगेट हिट करने का। अब प्रोबेबिलिटी इसका कितना होगा, ऑब्वियसली 100 से इसको माइनस करेंगे तो 57% रहेगा कि स्टॉप लॉस हो जाए उसका, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप ये मत सोचिए कि ये 1.5 तक तो आया था, तो फिर क्यों आपने इसको 1.5 तक आया होगा, लेकिन वो उसने बुक नहीं किया है ना, 1.5 तक आके फिर पीछे चला गया होगा, तो वो स्टॉप लॉस है। तो अगर जितने ही परसेंटेज ये 2 आर का है, 100 से उसको निकाल देंगे तो वो सारे स्टॉप लॉस है,
सीधी सी बात है, क्योंकि वो बीच में उस ट्रेड को मैनेज नहीं कर रहा है। तो अभी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम। इसको सम प्रोडक्ट फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन इसका क्या इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन है हर एक ट्रेड में जितने भी वो ट्रेड लेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.279 आर। अभी आर क्या है, आर इज़ द परसेंटेज ऑफ कैपिटल। सपोज वो 1% है, हर एक ट्रेड में वो 1% का रिस्क लेता है। तो फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 1 लाख रुपए है, राइट, तो 1% ऑफ दैट यानी 1000 रुपये वो हर एक ट्रेड में लगाता है स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो प्रॉफिट पर ट्रेड कितना हो जाता है फिर, दिस इंटू आर, 0.279 इंटू आर, यानी कि 0.279%। कितना परसेंट हर एक ट्रेड में उसको मिलता है ऑन एवरेज। ऑब्वियसली उसमें मैंने स्टॉप लॉस भी होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है, लॉस होता है, लेकिन ऑन एवरेज उसको 0.279% मिलता है हर एक ट्रेड में। और महीने का कितना ट्रेड है, वो जितना आप लेंगे उतना है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हर दिन 2 ट्रेड लेता है ऑन एवरेज, तो 40 ट्रेड्स पर मंथ 20 दिन के हिसाब से 40। तो मंथली प्रॉफिट कितना हो गया, ट्रेड्स पर मंथ इनटू प्रॉफिट पर ट्रेड, तो 11%, 11.2% मंथली प्रॉफिट उसको मिलता है इस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से, विच इज़ अ वेरी गुड, 11% इज़ अ वेरी गुड फिगर। अगर सिर्फ इतना ही करता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी देखते हैं कि उस ट्रेडर के लिए यही बेस्ट है क्या, क्या कुछ और भी हो सकता है क्या। तो सीधा हम इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ से और एक नया खोलेंगे और इसको नाम देंगे मॉडल 1। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी एक नया मॉडल जो कि मॉडल 1 है, उसमें हम ये सिर्फ एक चेंज करके देखते हैं, इसको 2.5 कर देते हैं। यानी कि अभी वो 2 से उसका मन नहीं भरता है, 2 पे वो ट्रेड को क्लोज नहीं करता, 2.5 पे करता है। उसको ये लगता है कि इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमारा रिवार्ड ज़्यादा है ना, ऐसा उसको लगता है। तो देखते हैं उसका लगना और एक्चुअल में होना सेम है क्या। तो 2.5 के लिए ये क्या करेंगे, इसको सिमिलरली सम ऑफ दिस, इतना सम करेंगे। देखिए ये 2.5 से शुरू होता है, 3, 3.5, 4 ही, ये कोई मायने नहीं रखता है। जितने भी ये ऊपर वाले हैं ये वो ले नहीं पाता है क्योंकि वो 2.5 पे क्लोज कर देता है। तो ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसको सम करते हैं तो 38% ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि वो अचीव करें। और फिर उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है 62% वो लॉस है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.329 और मंथली प्रॉफिट है 13%। ऑब्वियसली 2.5 उसने किया तो उससे ज़्यादा मिला इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी फिर मॉडल 2 करके देखते हैं। मॉडल 2 में क्या करेंगे, इसको 3 कर देंगे, ठीक है। और 3 में ये टोटल हम चेंज करेंगे कैसे, ये 3 से लेके 6 तक ये पूरा लेंगे यहाँ। 26%, 73%, और ये देखिए कितना फॉल हो गया, ये ओनली 2% मंथली प्रॉफिट है। सिर्फ इसमें क्या चेंज किया हमने, 2.5 से 3 किया था। इससे क्या पता चलता है, अब 2.5 हमारा ऑप्टिमल है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन लेकिन अभी हमने एक चीज़ नहीं देखा है, हमने डाउन साइड नहीं देखा है। यानी कि 2 से हमने चालू किया था, 1.5 में भी हमें देख लेना चाहिए और 1 पे भी, वो कर लेते हैं, 1.5 में देख लेते हैं। 1.5 के लिए क्या करेंगे, ये 1.5 से लेके नीचे तक इसकी टोटल कर देंगे। देखिए 1.5 से लेकर नीचे तक, और ये प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब क्या है, क्या लग रहा है, 2 पे करना चाहिए, 1.5 पे करना चाहिए, 1.5 पे करना चाहिए। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मोर, दिस इज मॉडल 3। अच्छा, एक और कर लेते हैं, 1 पे कर लेते हैं, 1:1। सबसे घटिया जो माना जाता है 1:1 माना जाता है। तो देखते हैं कितना घटिया है। 1:1 में हम
यहाँ 1 से करेंगे स्टार्ट, यहाँ पे एंड करेंगे। हाँ, कितना है? 0.36। और मंथली प्रॉफिट कितना है? 14.6%। किसी का इससे ज़्यादा है क्या? हाईएस्ट है ये। दिस इज हाईएस्ट। दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या हो गया? हमने तो सोचा था 2:1 सबसे अच्छा होता है, 3:1 उससे भी अच्छा होता है, अभी 1:1 सबसे अच्छा कैसे हो गया? तो देखिए फिर, सोचिए इसके बारे में। दूसरा फ़ायदा इसमें क्या है? सपोज़ ठीक है, आप मतलब 2:1 में भी अच्छा ही तो है, 11% पे सपोज़ आप चल रहे हैं, लेकिन 42% सिर्फ उसमें केसेस आएंगे जिसमें आप विनर करेंगे, और 57% में आप लूजिंग स्ट्रेट लेंगे। तो व्हेन लूजर्स आर मोर देन विनर्स, आपकी साइकोलॉजी हमेशा बिगड़ा रहेगा। मतलब क्या है, जैसे आपने 10 ट्रेड लिया ना, 10 में से ये 57 का 60 मान लो और 42 का 40 मान लो, तो 10 ट्रेड लिया तो 6 उसमें से स्टॉप लॉस लगेगा और 4 उसमें से प्रॉफिट लगेगा, सही ना? तो जैसे आप ये डेटा देखेंगे ना चार्ट के ऊपर, आपके जो ट्रेडिंग रजिस्टर है इसके ऊपर जैसे ही देखेंगे, इसके ऊपर जैसे ही देखेंगे आप, मेरा 6 स्टॉप लॉस लग रहा है और 4 सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा एकदम से। फिर आप, चाहे कुछ भी हो, आपका रिजल्ट चाहे 11% दिखा रहा हो, आप उल्टे सीधे ट्रेड लेते रहेंगे क्योंकि आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, 70% केसेस आपके आएंगे जहाँ पे आप विनर बनेंगे। आपका तो कोई चिंता है ही नहीं। 10 में से 7 ट्रेड आपको पता ही है ये लगने वाला है, और 3 नहीं लगेगा, वो तो सब किसी का भी नहीं लगता है। तो इसमें कोई सोचता है क्या 30% चांसेस लॉस होने का? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 70% केसेस आपका विनर्स रहेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगा और आप एक अलग ही मेंटल स्टेट में रहेंगे। हमेशा आपका अकाउंट पॉजिटिव रहेगा, प्लस आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल रहा है। बाकी चीज़ें आप छोड़ भी दीजिए, बाकी सारे जो पॉइंट मैंने अभी बताया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मान लीजिए, हालांकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए 0.364 है, जिससे आपका 15% पर मंथ मिल रहा है 1:1 में। हो पाए मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है कैलकुलेशन में, अगर किया है तो बता दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन को यूज़ करके। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने इसकी जो परसेंटेज है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, उसको हमने कंसीडर किया हमने अपनी एनालिसिस में। तो सीधा सीधा ये चीज़ कह देना कि 2:1 अच्छा है या 1:2 अच्छा है या 1:3 अच्छा है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, इंट्राडे में आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, भैया हम डेली 10,000 कमाने का तुम्हें बता देंगे, 2,000 कमाने का बता देंगे, 5,000 का। अरे भाई, एब्सोल्यूट टर्म्स में क्यों बात करते हो? कितना कैपिटल है, उसका कितना परसेंटेज है, इसमें बात करो ना। 10,000 में कैपिटल कितना है तुम्हारा? 1 करोड़, 5 करोड़, तो उसमें से 10,000 का क्या वैल्यू है? तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर कोई दे रहा है ना, तो उसका एक बेसिस होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें हमने जो पास्ट ट्रेड का हिस्ट्री निकाला, उसमें जो ट्रेड्स का जो पोटेंशियल रिस्क टू रिवार्ड है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, और बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 1:1 बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बार के लिए भी यहाँ पे मेरे वीडियो में कि 1:1 बेस्ट है। हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो, और हो सकता है उसमें आपको 2:1 में सबसे अच्छा मंथली प्रॉफिट मिल रहा हो, या 3:1 में सबसे अच्छा मंथली प्रॉफिट मिल रहा हो। वो आपके ऊपर है। लेकिन जो ये मॉडल है मेरा, जो अभी तक का रिकॉर्ड है 2024 का, उसके बेसिस में 1:1 बेस्ट है। कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें आप। तो अगर मैं मैं खुद का अगर बेनिफिट देखता हूँ, तो मुझे 1:1 में ट्रेड करना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं है कि नहीं सर ये तो क्या 1:1 पुअर स्ट्रेटेजी है आपका, तो एसएमसी ट्रेड करते हो, फिर 1:1 तो क्या बेवकूफ़ लोग करते हैं।
यहाँ तो हम 5:1 देखते हैं, 10:1 देखते हैं, 20:1 देखते हैं, तो देखते रहो, उसमें क्या है। हमें तो अपना बेनिफिट देखना है ना, और मुझे तो लगता है कि बेनिफिट इसी में है, तो हमको तो यही करना चाहिए फिर। तो यही था आज का वीडियो, मैंने थोड़ा सा मिथ बस्ट करने की कोशिश किया। अभी इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जिसमें मैं इसका एक स्टैटिस्टिकल कुछ करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा जिसको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है ना, उसको ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। तो इसके लिए मैं पहले ही थोड़ा सा आप लोगों को ये कर देता हूँ, मतलब कि रिजल्ट जो है वो बता देता हूँ। कैसे उस रिजल्ट को हमने निकाला है वो मैं आगे बताऊंगा। जो उसमें आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं। कोई अगर स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है या अ, ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको वो समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मंथली प्रॉफिट 11% है इस केस में। तो ये एक मीन वैल्यू है, ये एक मीन वैल्यू है, मतलब एक सेंट्रल वैल्यू है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर 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 महीने साल के 12 महीने 11% आए। कुछ ऊपर नीचे होगा, 11 से 8 होगा, 11 का 15 भी हो सकता है। तो वो क्या है, तो वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो ये है। यानी कि देर इज़ ए 99% चांस, तो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। देर इज़ अ 99% chance that the monthly profit will lie between these two, माने -13.0% एंड 35.3%। ये सिर्फ फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, जिसमें आप 2:1 ले रहे थे रिवार्ड टू रिस्क। तो 99% चांस है कि आपका जो मंथली प्रॉफिट है वो इन दोनों फिगर के बीच में रहेगा, और मीन वैल्यू उसका 11% है। देखिए कितना डेंजरस है। हाँ, अपसाइड तो है, 35% तक आपको दे सकता है, लेकिन डाउन साइड देखिए 13% तक आपका ड्रॉ डाउन भी हो सकता है एक महीने में। रिस्की, एक ही सेम चीज़ इसमें कॉपी करेंगे तो बाकियों में तो देखिए इसमें भी काफ़ी रिस्की है, -14% से 41% तक जा सकता है। इसमें भी काफ़ी रिस्की है, इसमें भी थोड़ा सा रिस्क कम है लेकिन है, -6% तक ड्रॉ डाउन हो सकता है आपका। इसमें देखिए, इसको देखते ही मज़ा नहीं आ रहा है आप लोगों को, मुझे तो आ रहा है। 30% प्रॉफिट हो सकता है आपका मैक्सिमम, और अगर कि कोई किसी महीने में ड्रॉ डाउन है तो बस वो 1% तक ही हो सकता है, 1% ड्रॉ डाउन हो सकता है। और ये जो रेंज है इसका चांस कितना है, 99%। तो क्यों ना हम इस मॉडल को चुने, क्या लॉजिक है नहीं चुनने का, आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन को यूज़ करके। अच्छा, यही था आज का वीडियो, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि 1:1 इस केस में क्यों बेस्ट है, उसका मंथली प्रॉफिट कितना है, मीन वैल्यू कितना है, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है मीन वैल्यू का। आगे अभी थोड़े से 10 मिनट में मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है। अगर वो आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने का, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप वीडियो यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। कोई अगर स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है या किसी को वैसे ही इंटरेस्ट है तो फिर सुन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसमें बहुत ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उस पी एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू 1 - पी होता है, डिवाइड बाई एन, अगर नॉर्मलिटी एज्यूम करते हैं तो। और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या रहता है फिर, पी प्लस और माइनस जेड इंटू यही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे केस में
जेड कितने जेड ये 2.58 है क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने यूज़ किया है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, 99.73 ले सकते हैं, जिससे ये 3 हो जाएगा, जेड इज इक्वल 3 हो जाएगा। अदरवाइज इसको 95 भी, जो जितना आपका मर्जी है वो रख सकते हैं। पॉइंट ये है कि अपर बाउंड रहेगा इसका, अपर बाउंड प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड रहेगा प्लस, और प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड रहेगा यानी क्या है, लोअर बाउंड रहेगा ये फॉन्ट साइज ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, माइनस रहेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का रहेगा। और अभी हमने क्या इसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या निकाला है, प्रॉफिट पर मंथ निकाला है। तो सिंपली ये जो ये अपर बाउंड है ये प्रोबेबिलिटी है, तो फिर इससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपली जैसे इसमें निकाल रहे थे ना, तो जैसे ये एक प्रोबेबिलिटी हो गया, तो उसको 1 से माइनस कर देंगे। जैसे ये प्रोबेबिलिटी हुआ ना, ये उसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये इंटू हमने 2 किया है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इंटू -1 किया है, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। उससे फिर हम ये 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आर भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1% है। तो ऐसे हमने इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाला है। तो सिंपली ये जो अपर बाउंड इंटू 40 इंटू 1%, अपर बाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू 40 इंटू 1%, ठीक है ना, और इंटू ये अपर बाउंड इंटू 2 प्लस 1 माइनस अपर बाउंड इंटू -1। ये उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक ट्रेड का, 40 ट्रेड्स, और ये आर, ये फिगर हो गया ये। और लोअर बाउंड के लिए करेंगे तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा। वो ये आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं यहाँ पे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो ये दो फिगर है, ऐसे ही सभी का कैलकुलेट किया है, तो कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है इसमें। सिर्फ ये इसका रिस्क दिखाता है, मतलब ये तो एक मीन वैल्यू हो गया ना, एक 11.2% किसी महीने में नीचे भी आ सकता है, तो कितना नीचे आ सकता है, मेन पॉइंट यही है। इस केस में -13% नीचे आ जाएगा, आ सकता है, मतलब आ जाएगा नहीं, आ सकता है, चांस है। इसमें भी काफ़ी हाई है, इसमें भी काफ़ी हाई है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें तो बेस्ट है। तो कुल मिला के ये मेरा बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। अगर इसमें आपको कोई एरर दिखता है तो ऑब्वियसली मुझे बताइए, फैक्चुअल एरर या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर, कुछ भी अगर आपको लगता है तो मुझे ऑब्वियसली बताइए यूजिंग द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया आपको कैसे इसको करना चाहिए। आई होप आप लोग भी ऐसे ट्रेडिंग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ट्रेडिंग रजिस्टर का वीडियो आज का नहीं था, मैं ये एक दिन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे मैं क्या क्या मॉनिटर करता हूँ इसमें और क्यों करता हूँ। अभी बाकी चीज़ें भी है यहाँ पे, वो बात की बात है। तो यही था आज का टॉपिक, रिवार्ड टू रिस्क, बेस्ट रिवार्ड टू रिस्क कैसे निकाला जाता है यूजिंग योर ओन डेटा, नॉट फ्रॉम यूट्यूब। सो 1:2, 1:3, ये सब अगर कोई बोलता है तो उसका कोई बेसिस नहीं है, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एक कहानी हो गया, जैसे कि 1:2 ले लीजिए, 1:3 ले लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स। उसमें अगर आपका 1:2 बेस्ट आ रहा है तो दैट इज़ ओके, देन यू गो फॉर 1:2। बट पहले इसको निकालिए आप। उसको निकालने से पहले आपको ऑब्वियसली इस इतने डिटेल लेवल पे ये करना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग जो रजिस्टर है, लॉग शीट है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका
ये डेटा बन पाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को थोड़ा सा व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आगे फॉरवर्ड करें, जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है जिनको फ़ायदा होगा इन चैनल से। एंड अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड let us meet in the next video. Thank you very much.